नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम और आप देख रहे हैं द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। सीएस सीरीज़ की इस पार्ट में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स एंड फेजेस ऑफ हैकिंग। देखो, इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस से। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें लैब सेटअप करेंगे। सीएस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट लैब्स होती है वो सबको इंस्टॉल करेंगे और उसको वर्चुअली क्यों यूज़ किया जाता है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है हमारी सीरीज़ का। तो आज बस ये लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। तो बोरिंग टॉपिक्स तुमको लग रहे होंगे, ये थेरी सब, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आज हम समझते हैं फेजेस ऑफ हैकिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स को। तो मेरे पास कोई सबसे पहले पीपीटी नहीं है तुमको दिखाने के लिए कि ये इसकी डेफिनेशन है और इसको रट लो और मैं तुमको पढ़ के सुनाऊंगा और उसका मतलब बताऊंगा। ये सब नहीं, मैं तुमको कंसेप्ट समझाने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सिंपली कोई भी इमेज सर्च कर लूँगा और इमेज से तुमको समझाऊंगा। ये टॉपिक आज का। ठीक है, मैंने सर्च किया था अभी फेजेस ऑफ ये फेजेस ऑफ इथिकल हैकिंग। ये वो इमेज है यहाँ पे, ये वो इमेज। फेजेस ऑफ हैकिंग, कोई भी सिस्टम को हैक करके बिना डिटेक्ट हुए हमको वापस आना है तो हमको 5 फेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला होता है रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग, फिर आता है स्कैनिंग, फिर आता है गेनिंग एक्सेस, फिर आता है मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियरिंग ट्रैक्स। तो ये 5 फेजेस में क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखो, रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग में क्या होता है, कोई भी सपोज तुम्हारा टारगेट है तो उसके बारे में तुम जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उतनी करना। चाहे उसका नाम, कब सोता है, कब उठता है। सपोज एक इंडिविजुअल है तुम्हारा टारगेट, तो या फिर कोई वेबसाइट है तो उसके सब डोमेन्स, आईपी एड्रेस, उसकी डीएनएस डिटेल्स, उसका हुईज डिटेल्स, उसके ओनर का नाम, उस ओनर के ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सब। और अगर कोई इंडिविजुअल है तुम्हारा टारगेट तो वही सब, वो सोता कब है, उठता कब है, उसके पेट का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। ये समझो कि टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इस रिकॉग्निशंस। ठीक है, इसको तुम इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हो, फुटप्रिंटिंग तो यहाँ पे लिखा ही है। फिर सेकंड फेज होता है इसी जो तुमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी इसका यूज़ करना आगे, स्कैनिंग। ठीक है, अब स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, सपोज तुमने आईपी एड्रेस कलेक्ट किया, उस आईपी एड्रेस का यूज़ करके तुम पोर्ट स्कैन करते हो। अब पोर्ट क्या होता है और आईपी एड्रेस और ये सब हम ना, देखो नेटवर्किंग का कंसेप्ट हमको जहाँ भी यूज़ में आएगा हम उसको भी समझेंगे। मैं तुमको खाली सीएच की मॉड्यूल नहीं पढ़ाऊँगा, जहाँ भी नेटवर्किंग यूज़ होगा, जहाँ भी लिनक्स यूज़ होगा, हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोर्ट स्कैनिंग करते हैं हम स्कैनिंग में, पोर्ट स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ये सारी चीज़ें। और उस पर टारगेट पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ों को पता करना, ये होता है स्कैनिंग। अब सपोज तुमको कुछ वल्नरेबिलिटी मिल गई, उसमें वल्नरेबिलिटी वीकनेस होता है किसी सिस्टम में, तो उसका यूज़ करके तुम आगे एक्सेस गेन कर सकते हो। अब ये होता है थर्ड फेज, गेनिंग एक्सेस। तुमने वीकनेस मिली तुमको, तुमने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया इन द सेंस उसको मुक्की मार के तोड़ दिया, वो सिस्टम में घुस गए, फिर एक्सेस गेन कर लिया, ये तुम थर्ड फेज में आ गए। अब तुमको इस थर्ड फेज में आके उस एक्सेस को मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा कनेक्शन टूटे ना, अगर सिस्टम बंद हो जाए तो तुम्हारा कनेक्शन टूट जाएगा, तो फिर तुमको फिर से एक्सप्लॉइट करना पड़ेगी वल्नरेबिलिटी, और क्या पता उसने पैच कर दी। ठीक है, तो अगर वो वल्नरेबिलिटी पैच भी हो जाए, मतलब ठीक भी हो जाए उसकी वीकनेस, तो भी तुम्हारा एक्सेस बना ही रहे, कनेक्शन बना ही रहे, वो होता है मेंटेनिंग एक्सेस फेज। ये फोर्थ फेज होता है। अब इसमें तुम कैसे कर सकते हो, मतलब इसमें तुम बैकडोर इंस्टॉल करोगे, उसके सिस्टम में रूटकिट इंस्टॉल करोगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, हम आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे। पर अभी के लिए यही समझो कि रूटकिट इंस्टॉल करना पड़ता है और बैकडोर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब तुम ऐसे मेंटेन करते हो एक्सेस। अब तुमने अपना काम कर लिया सिस्टम को, मतलब तुमको जो भी करना था तो उस सिस्टम में छेड़छाड़ करनी थी वो सब कर लिया।
अब होता है क्लियरिंग ट्रैक्स। अब जैसे तुमने काम कर लिया तो वहाँ पे तुम्हारे लॉग्स बने होंगे, तुम्हारी फुटप्रिंट्स होंगी, उन सबको क्लियर करना। वो क्लियरिंग ट्रैक्स वाले फेज़ में तुमको तुम्हारे सारे लॉग्स डिलीट करने पड़ेंगे उस सिस्टम से। जो भी है तुमने जो भी परफॉर्म किया है, सारी जो भी चीज़ें करी तुमने, उसको क्लियर करना इज क्लियरिंग ट्रैक्स। ये होते हैं 5 फेजेस। इसमें फर्स्ट फेज में तुमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। स्कैनिंग में तुमको उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आईपी को स्कैन करना पड़ता है ओपन पोर्ट्स के लिए। अगर तुमको वल्नरेबिलिटी मिलती है तो तुम एक्सेस गेन कर सकते हो। वल्नरेबिलिटी के थ्रू नहीं होता है तो पासवर्ड क्रैक करो। पासवर्ड क्रैक नहीं होता है तो तुम उस वेब स्पाईवेयर मालवेयर के थ्रू करो। वो होता है गेनिंग एक्सेस। फिर होता है मेंटेनिंग एक्सेस, जिसमें तुम रूटकिट एंड बैकडोर इंस्टॉल करते हो। फिर होता है क्लियरिंग टास्क, जिसमें तुम लॉक्स क्लियर करते हो और अपना काम करके घर चले जाते हो। ये होते हैं एथिकल हैकिंग के 5 फेजेस। आई होप तुमको अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते आगे क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स की तरफ। इसकी भी मैंने इमेज सर्च की थी, मैं देखता हूँ। तो ये इमेज मेरे को मिल गई। सॉरी, मेरे को तो थोड़ा वीडियो क्रॉप करना पड़ा, इमेज सर्च करने में टाइम लग रहा था। ठीक है, तो देखो एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। अब ये दोनों अटैक, ये जो है ना, ये कैटेगरीज है अटैक्स की। इनको क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में, एक एक्टिव एक पैसिव। तो जो भी अटैक्स आगे होते हैं ना, वो इन 2 कैटेगरीज में आते हैं। अब ये जो तुमको दिख रहा है आगे यहाँ पे, ये एग्जाम्पल्स है, इसके एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल है एक्टिव, ये पैसिव अटैक का एग्जाम्पल है, ये एक्टिव का। तो तुम तीसरी कैटेगरी मत बनाने लग जाना, ठीक है। ये दो ही मेन होते हैं, इसके अंडर आते हैं सब अटैक्स, ठीक है। तो एक्टिव अटैक क्या होता है? सबसे पहले देखो, एक्टिव अटैक का मतलब ये होता है अटैकर सिस्टम से इंटरैक्ट करके उसको काम को परफॉर्म करता है। वो चाहे उसके सिस्टम को चाहे बर्बाद करना हो, या फिर डेटा एडिट करना हो, अल्टर करना हो, मैनिपुलेट करना हो, कुछ भी करना हो, सिस्टम से इंटरैक्ट होके करेगा, ठीक है। और इसमें ना सिस्टम, मतलब इसमें जो अटैकर होता है वो डिटेक्ट होने के भी बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल कौन सा अटैक, इसमें क्या हो रहा है ना, ये दोनों एक सपोज एक नेटवर्क में, मतलब ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये अटैकर ने क्या किया ना, इनके नेटवर्क में घुसा और ऐसा कुछ चेंजेस किए कि ये जो भी भेजेगा रिक्वेस्ट, ये अटैकर से होके रिसीवर तक जाएगी। तो ये यहाँ पे ना, ये जो मैसेज है, ये मैसेज अटैकर सपोज ये सेंडर रिसीवर को भेज रहा है हाय, और ये यहाँ पे मैनिपुलेट मैसेज को एडिट करेगा और कुछ तीसरा ही लिख देगा, यहाँ पे दूसरा तीसरा कुछ भी लिख देगा। सपोज कुछ भी तुम लिख लो, उसको मॉडिफाई कर देगा, चेंज कर देगा और आगे भेजेगा। फिर ये इसको बोलेगी कि यार मेरे को तो ये क्यों बोल रहा है तू, फिर ये बोलेगा मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। फिर ये लोग क्या करेंगे, कुछ चेक करेंगे गड़बड़ और इसको डिटेक्ट करेंगे। ऐसे ही समझो अभी के लिए, ठीक है। ये इसको कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। इसमें एक्टिव अटैक में आता है ये MIDM, मैन इन द मिडल अटैक, और डॉस अटैक, और ऐसे बहुत सारे अटैक्स होते हैं, डॉस, DDoS, ठीक है। ये होता है एक्टिव अटैक, समझ आया होगा आई होप तुमको, ठीक है। और पैसिव अटैक में क्या होता है ना, अटैकर सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करता सीधा, मतलब बस वो ऑब्जर्व करता है, कम्युनिकेशन को देखता है कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है, और फिर वो जो देखी हुई चीज़ें है उनको सेव करता है। वो जो भी उसने मैसेजेस या फिर जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो लेके उसको सेव करता है, और फिर आगे उसका मलिशियस पर्पस से यूज़ करता है इन पैसिव अटैक। इसमें जो भी इसका काम होता है विदाउट एनी इंटरेक्शन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये है ईव्स ड्रॉपिंग का एग्जांपल है ये, इसको ईव्स ड्रॉपिंग कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये अटैकर बस इनके नेटवर्क में कनेक्ट है और देख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है, ये इसको हम प्रैक्टिकली ये दोनों अटैक को देखेंगे तो तुमको और समझ आएगा अच्छे से। अभी तो यही समझो कि ये पैसिव अटैक है। इसमें एक और एग्जांपल होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। उसमें भी हम इंटरेक्ट नहीं करते किसी सिस्टम से, या फिर हमारे टारगेट से इंटरेक्ट नहीं करते, विदाउट एनी इंटरेक्शन सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर आगे उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप तुमको अब ये एक्टिव एंड पैसिव अटैक समझ आया होगा। एकदम अनप्रोफेशनल
लैंग्वेज में मैंने बताया तुमको, ठीक है। तो हम कल से करेंगे, हम कल हमारा मतलब कल नहीं, जब भी हमारी वीडियो आएगी तब लैब सेटअप करेंगे, देन उसके बाद जम करेंगे प्रैक्टिकल्स पे। तो तुमको अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और कमेंट में अगर तुमको कुछ टिप्स देनी हो, मेरे कोई सीनियर्स देख रहे हो वीडियो तो आई विल इम्प्रूव इट, मतलब खुद मैं इम्प्रूव होऊंगा अगर तुम कुछ बताओ कि एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहे हो जो भी है, प्लीज़, ठीक है। ऐसे ही बने रहो साथ, वी विल लर्न टुगेदर, grow together and become a pro together. Okay, thank you.